एक चीख के साथ पूरा रेलवे स्टेशन और पूरा गांव सहम सा गया। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। पूरा गांव रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अभी जवान ही था, देखो कैसी भयानक मौत मरा है। भगवान करे ऐसी मौत तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। औरतें भी आपस में बातें कर रही थी। देखो कितना जवान लड़का था, अपने माँ बाप के अकेला था। अब इसके सिवा इनके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आते हैं, भीड़ को हटाते हैं और सभी गांव वालों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और इंस्पेक्टर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने वहाँ गांव के रहने वाले लोगों से नौकरी करने को कहा, लेकिन कोई भी उस स्टेशन पर नौकरी करना नहीं चाहता था। यह सिलसिला काफी दिन तक चला। अब तो वहाँ ट्रेन 7 बजे के बाद रुकती ही नहीं थी। जब भी लोग वहाँ से ट्रेन के अंदर से गुजरते तो वो अपने शीशे नीचे कर लेते। लोगों का कहना था जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो एक चीख आती है, जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो, मदद मांग रही हो। कुछ दिन बाद वहाँ पर एक लड़के को नियुक्त किया गया जिसका नाम पंकज था। पंकज को रात को यहाँ रुकना था और देख रेख करनी थी। पंकज जयपुर का रहने वाला था और उसे काफ़ी दिन से कोई जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसके कज़न ने उसे वो जॉब बताई और पंकज वहाँ पहुँच गया। पंकज यहाँ पहुँचने के बाद सारी चीज़ें सीख लेता है और समझ लेता है कि रात को अगर ट्रेन आए तो हरी झंडी लाल झंडी दिखानी है और अगर कोई पैसेंजर यहाँ उतरे तो उसकी मदद करनी है। पंकज सब कुछ सीख गया था। उसकी ड्यूटी रात को शुरू होने वाली थी। पंकज अपने क्वार्टर में बैठा हुआ था और खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते वो गाने गाए जा रहा था। उसका खाना बन चुका था और वो खाना खाकर अब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। उसे आज देखना था कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। इसीलिए पंकज पहले ही वहाँ पहुँच गया था। वो लोगों से मिला जुला और उसने काफ़ी सारी बातें करी। अब सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे थे। रात के करीब 8 बजे सभी लोग अपने घर जा चुके थे। उस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पंकज के अलावा और कोई नहीं था। पूरा सुनसान पड़ा रेलवे स्टेशन। पंकज को एक केबिन दिया गया था कि पंकज को जब भी रेल की आवाज़ आएगी पंकज बाहर जाएगा और देखेगा कि कहीं कोई पैसेंजर उतरा तो नहीं है। अगर उतरा है, अगर उसे मदद चाहिए तो वो मदद कर सकता है। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। पंकज को अचानक से एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। पंकज अपने कैबिन से बाहर निकला और उसने देखा कि ट्रेन वहाँ से गुजर रही है, लेकिन ट्रेन वहाँ पर रुकी ही नहीं। लेकिन वहाँ पर पंकज ने कोने में एक औरत को बैठे हुए देखा। पंकज उसके पास जाता है और थोड़ा दूर से ही कहता है, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए? वो औरत पंकज की आवाज़ सुनकर रोने लगी। पंकज उसके पास जाता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ आप रोइए नहीं, आप बताइए मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती, बस रोए जा रही थी। पंकज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार पंकज क्या करे। पंकज जाता है अपने कैबिन से पानी की बोतल लाता है और उस औरत के पास आता है। लेकिन जहाँ औरत बैठी थी
वहां औरत अब थी ही नहीं। पंकज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी तो वो औरत यहाँ बैठी थी, अचानक से वो औरत कहाँ चली गई। पंकज इधर उधर देखता है और सोचता है शायद वो औरत चली गई होगी। पंकज थोड़ा टहलता है और जब उसे पूरी संतुष्टि हो जाती है कि अब उस स्टेशन पर कोई नहीं है, तो पंकज अपने केबिन में चला जाता है और हनुमान चालीसा चलाकर बैठ जाता है, क्योंकि पंकज एक हनुमान भक्त था। पंकज अब अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद अचानक से पंकज की आंख लग जाती है और पंकज सो जाता है। सुबह करीब 6 बजे पंकज की आंख खुलती है और अब सवेरा हो चुका था। पंकज अपने केबिन से बाहर निकलता है और देखता है कि धीरे धीरे अब रेलवे स्टेशन पर पब्लिक आना शुरू हो गई है। पंकज अब अपना सामान उठाकर अपने क्वार्टर में चला जाता है। कुछ देर वहां रहने के बाद पंकज को नींद आना शुरू हो जाती है और पंकज सो जाता है। करीब रात के 7 बजे पंकज की आंख खुली और पंकज झट से खड़ा हुआ और कहने लगा, ओह शिट यार, मैं तो लेट हो गया। अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया। एक काम करता हूँ, मैं खाना बाहर से ले लेता हूँ और कैबिन में जाकर खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज जल्दी से उठा, नहाया धोया और अपनी ड्रेस पहनकर ढाबे की तरफ निकला। ढाबे से खाना पैक कराया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां के कर्मचारी, अब एक दो ही बचे थे, वो भी अब जा रहे थे। पंकज सबको बाय कहता है और अपने केबिन में आकर बैठ जाता है। फिर रात के 12 बज रहे थे। पंकज को अचानक से एक ट्रेन की आवाज़ आती है। पंकज फिर से बाहर निकलता है और ट्रेन को देखता है, तो ट्रेन वहाँ रुकती नहीं है। पंकज को समझ में नहीं आ रहा था कि 7 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन रुकती ही क्यों नहीं है। पंकज यही सोच रहा था, तभी अचानक से उसे वही औरत एक कोने में बैठी हुई दिखाई दी। पंकज फिर उसके पास जाता है और कहता है, आपको मदद की ज़रूरत है? आप कल भी यहाँ थी, फिर अचानक से आप गायब कहाँ हो गई? वो औरत पंकज की तरफ देखती है और फिर से रोने लगती है। पंकज को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। पंकज जैसे ही पीछे मुड़कर अपने केबिन की तरफ देखा, तो वो औरत उसे उसके केबिन के बाहर दिखाई दी। पंकज झट से पीछे घुमा, जहां वो औरत पहले बैठी हुई थी, वहां अब कोई भी औरत नहीं थी। पंकज यह देखकर काफी ज्यादा डर गया और वो केबिन की जगह बाहर भागने लगा। वो भाग ही रहा था, तभी अचानक से उसका पैर अपने ही पैर से टकराया और पंकज जमीन पर आ गिरा। पंकज जल्दी से खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने वही औरत खड़ी है जो कुछ देर पहले एक कोने में बैठी हुई थी और उसके बाद में केबिन के बाहर दिखी हुई थी। वो औरत पंकज को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंकज अपने केबिन की तरफ भागता है और अंदर जाकर केबिन के गेट बंद कर लेता है। पंकज काफी घबराया हुआ था और पंकज ये सोच रहा था कि आखिरकार ये औरत है कौन और ये यहाँ क्या कर रही है। तभी अचानक से पंकज को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पंकज फिर से डर गया और उसे सिर्फ हनुमान जी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसे हनुमान चालीसा याद थी। वो जोर जोर से बोलने लगा। यह आवाज सुनकर वो जो प्रेत था, वो अब दरवाजा खटखटाना बंद कर चुका था।
पंकज पानी पीता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। सुबह करीब 6 बजे तक पंकज ने कम से कम 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर चुका था। सुबह होते ही पंकज ने अपने सीनियर से साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया था कि वो अब यहाँ काम नहीं कर सकता और वो यहाँ से जा रहा है। आज भी वो स्टेशन रात के करीब 7 बजे के बाद वीरान हो जाता है। क्या आप कभी ऐसे स्टेशन पर जाना पसंद करेंगे?